शख्स के घर पे जो 13 साल से चारपाई के साथ चारपाई बना हुआ है। बीमारी से पहले इन्होंने 2 उम्रे किए। इनका अपना घर था और इनका अपना कारोबार था। मेरी ये ख्वाहिश है, सबसे पहले तो मैं आपको एक ख्वाहिश बताता हूँ कि मेरी ख्वाहिश क्या है। मेरी ख्वाहिश है कि एक व्हील चेयर मिलती है तकरीबन 1,35,000 की। जब मैं ख्वाहिश बताने लगा हूँ, मैं किसी को कहने नहीं लगा कि यार मुझे ला के दो। 1,35,000 की व्हील चेयर है। अगर वो मेरे पास हो तो मैं कोई ना कोई कर सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप चलती है। मसलन उसमें दूसरे बंदे की कोई पाबंद नहीं है। वो दिल की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, परमानेंट पीसमेकर, ग्राफ्ट स्टडी और दिल के बाईपास ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उमर फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं सियालकोट न्यूज़। इस वक्त हम गुजरात के एक शहर जलालपुर जट्टा के मोहल्ला कश्मीर नगर में मौजूद हैं। एक ऐसे शख्स के घर पे जो 13 साल से चारपाई के साथ चारपाई बना हुआ है। बीमारी से पहले इन्होंने 2 उम्रे किए। इनका अपना घर था और इनका अपना कारोबार था। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अशरफ साहब। 13 साल पहले ये काम के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर गए। वहाँ पर काम के दौरान इनका पाँव 25 से 30 फुट की पहाड़ी से फिसला और ये नीचे गिरे। नीचे गिरने के साथ इनकी कमर में एक गहरा ज़ख़म आया, जिससे इनका नीचे वाला हिस्सा जो है वो बेजान हो गया। उसने काम करना छोड़ दिया। इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपने सारे कारोबार, यहाँ तक कि अपना घर बार सब कुछ बेचकर अपने इलाज और मुआवजे पर लगा दिया। आज ये जिस घर में अपनी बीवी और 3 बच्चों समेत रह रहे हैं, वो भी किसी साहिब हैसियत और खुदातर्स इंसान ने इनको वक्ती तौर पर रहने के लिए दिया हुआ है। इनका कोई सहारा नहीं है, इनका कोई रोज़गार नहीं है और इनके सारे जो अखराजात हैं ये अपना और अपने बच्चों का पेट जो है फितराना और लोगों की इमदाद से पाल रहे हैं। इनके तीनों बच्चों के अखराजात भी इसी शहर की एक खाकसार वेलफेयर सोसाइटी उठा रही है, जिससे इनके 2 बच्चे मैट्रिक के अंदर पढ़ रहे हैं और एक बच्चा जो है वो बीकॉम कर रहा है। नाजरीन, आप ज़रा तसव्वुर की दुनिया में जाकर थोड़ा सा सोचिए कि इस शख्स पर तब क्या बीतती होगी जब ये अपने इर्द गिर्द में चलते फिरते लोगों को देखते होंगे, जब ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के मुतालिक सोचते होंगे और जब ये अपनी रफ़ीक हयात, अपनी बीवी की कुर्बानियाँ और उनके सब्र व इस्तिक़लाल को अपनी आँखों के सामने लेके आते होंगे, तो ये किस करब और किस अज़ियत से गुज़रते होंगे। नाज़रीन, अगर आप तसव्वुर की दुनिया में जाएं तो उसकी मंजर कशी करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि आपकी आंखें नम हो जाएं। लेकिन जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने एक जुमला बोला था। वो जुमला हर उस स्टूडेंट के लिए है, हर उस बेटे के लिए है, हर उस बेटी के लिए है, यहाँ तक कि हर उस फ़र्द के लिए है जिसके वालिदैन हयात हैं और वो अपने वालिदैन की अहमियत और कद्र व मंजिलत को समझने के लिए इस जुमला पर अगर गौर व फिक्र करे तो वो समझ सकते हैं। वो जुमला क्या था, वो अल्फाज क्या थे जो इन्होंने बोले थे। इन्होंने कहा था कि मेरी तो गुज़र गई है, गुज़र रही है, गुज़र जाएगी, लेकिन मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है कि अल्लाह मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बना दे। अच्छा जी, ये बताइएगा कि जो आपके फैमिली है जी उसका आपके साथ रवैया कैसा है? और ज़िंदगी से कभी बंदा उकता ही जाता है ऐसी लाइफ से, तो तब क्या जज्बात आपके होते हैं? जी भाई, ये तो आपने बहुत सबक आमोज़ जो है ना सवाल किया है कि मैंने यूट्यूब पे देखता हूँ, बहुत ज़्यादा यूट्यूब भी ज़ाहिर देखता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि अच्छे भले लोग हैं जो माई बाप हैं, उनको जनाब लोग उठा के जनाब बाहर पार्कों में फेंक देते हैं। तो मैं 13 साल से चारपाई पे हूँ। मैं अपनी वाइफ को जनाब प्राउड ऑफ यू के सलाम पेश करता हूँ कि 13 साल से मेरी वो जो है ना शरीक हयात ऐसे जनाब मेरे साथ बनी हुई है कि आज तक मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं मोहताज हूँ। अगर बच्चे मेरे छोटे थे, मैं अकेला था, तो बेगम मेरे कपड़े धो रही है, मुझे पहना रही है, मुझे नहला रही है।
کھانا کھلا رہی ہے، رات کو 3 بار میری سائیڈ بدلی اٹھ کے کر رہی ہے. تو اللہ پاک کے آگے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہر کسی کو میرے جیسی جو ہے نا، جس طرح میری بیگم اسی طرح کی اللہ پاک ان کو بھی دیں. رہی بچوں کی بات، بچے الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں. میرے بچے فرما بردار ہیں. ایک دفعہ میں بولتا ہوں میرے پاس آ جاتے ہیں. کوئی مجھے اس بات کا ذرا بر یہ نہیں ہے کہ میں مثلا اگر معذور ہوں تو میری اولاد نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے یا میری بیگم میرا ساتھ نہیں دے رہی. الحمدللہ میری بہت خدمت کرتے ہیں، بہت فرما بردار ہیں. رہی بات آپ کی کہ زندگی میں چینجنگ کیا آئی، میرے بھائی میں تو صرف چینجنگ کی جب بات آتی ہے، ایک سائڈ پہ اگر آپ کروڑ روپیہ رکھ دیں تو دوسری سائڈ پہ مجھے یہ کہیں کہ آپ کروڑ روپیہ لوگے جا اٹھ کے چلنا مثلا آپ پسند کرو گے تو میں کروڑ روپے کو ٹھوکر مار دوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ مجھے اٹھنے میں زیادہ ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ چل سکوں. بچے جب دیکھتا ہوں میں لوگوں کے ماں باپ جناب موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں اسکول، لے کے آتے ہیں، تو میرے بچے اتنے تھے تو پیدل جہاں سے وہ کتنی دور ہے ٹو اسکول، تو ادھر جاتے ہیں، ادھر سے پھر واپس آتے ہیں. تو ظاہر مشکل تو ماں باپ کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار کاش میں بھی چلتا، میں بھی ان کو جناب ساری سہولتیں لے کے دیتا، اس طرح کرتا. لیکن یہ رب کی رضا، اس پہ میں شاکر ہوں. الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس سال میں بھی رکھا ہوا ہے اس نے. اچھا یہ دسو کہ تسی کہندے پے کہ حکومت جیڑی انہیں کھ نہیں کیتا ہویا، صحت کارڈ جیڑا ہے، انصاف کارڈ جیڑا ہے، وہ تانوں کھ نہیں ملی انہاں چیز؟ جی میرے بھائی صحت کارڈ میرا بنا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے میرے پاس، پتہ نہیں اب ادھر پڑا ہے یا پرلے دوسرے کمرے میں پڑا ہے. لیکن میں جس ہاسپٹل میں اس کو چیک کروایا زخم کے لیے، انہوں نے کہا ہے جی یہ چلتا نہیں ہے، ادھر بنا ہے لیکن جو آپ کا وہ زخم کہتے ہے اس ہیں کے لیے نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں کیونکہ اس زخم کی سرجری جو ہوتی ہے نا وہ صرف ہوتی ہے گرکی ہاسپٹل میں، باقی کسی ہاسپٹل میں نہیں ہوتی. تو گرکی ہاسپٹل والے اس کارڈ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے کسی حکومتی بندے سے نہیں رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی کوئی مدد کی جائے، یا آپ کا جو صحت کارڈ ہے وہ کام نہیں کر رہا تو اس بنا پر بھی آپ نے کسی بندے سے نہیں رابطہ کیا تھا کہ یہ کارڈ جو ہے میرے اس بیماری کے اندر مجھے کام نہیں دے رہا؟ میرے بھائی وہ بات اس طرح ہے کہ میں نا، میرا نہ تو کوئی ادھر حکومتی نمائندہ میرا اپنا ہے، نہ ہی تو غریب کے گھر کوئی آتا ہے. پہلے نمبر تو یہ ہے کہ کوئی بندہ میرا ایسا نہیں ہے کہ جو میرے گھر آ کے مجھے پوچھے کہ یار آپ کے بچوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. میں تو چھوٹی سی بات کرتا ہوں نا، حکومتی نمائندے تو بڑی دور کی بات ہے. یہ ہمارے ہمسائے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے آگے کہ یار آپ کے بچوں نے کھانا کھایا ہے کہ ایسے ہی سو گئے ہیں. تو نہ ہی وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں پوچھتے یار آپ کیسے گزارا کر رہے ہو. حکومت تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے، فیس بک میری چلتی ہے، میں چلاتا ہوں، لیکن کوئی بندے نے کسی نے آج تک نہیں پوچھا. بلکہ میں چھوٹی سی اب عرض کرنے لگا ہوں، خاص کر جو گجرات کے جناب زکوٰۃ کے چیئرمین ہیں، میری زکوٰۃ آج سے تقریباً 8 سال پہلے لگی تھی، لیکن وہ بھی انہوں نے کاٹ دی ہے. اچھا 8 سال سے آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو نہیں دی گئی، اس کو روک لیا گیا ہوا؟ کاٹ دی ہے انہوں نے. کاٹ دی کا مطلب کیا کہ آپ کو دیتے ہی نہیں، آپ کا نام ہی کٹ کر دیا پہلے گیا؟ دیتے تھے. یہ جو 9 مہینے ہیں، ان 9 مہینے میں جب کرونا آیا تھا تو میں آزاد کشمیر چلا گیا تھا ادھر سے، کرونے سے ڈر کی وجہ سے. تو جب میں واپس آیا ہوں، انہوں نے میری اس وقت زکوٰۃ آئی ہے. اب 9ویں مہینے میں جو زکوٰۃ آئی ہے دوسرے لوگوں کی آئی ہے، میری نہیں آئی. میں نے پوچھا یار آپ نے میری زکوٰۃ کاٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں اس لیے ہم نے کاٹ دی. میں کہنے کہا یار میرے بچے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی پیچھے سیکٹری نے کاٹ دی ہے. اچھا ناظرین، یہ ایک اور لمحہ فکریہ ہے انہی اداروں کے لیے کہ جو یہاں پر محکمہ اوقاف ہیں، جو کہ ان غریبوں کے لیے جو حکومت کے ٹیکسیز ہوتے ہیں، جو ان غرباء کے لیے ہوتے ہیں، اگر وہی ان کو نہیں دے رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکٹری صاحب نے ہی ان کو روک لیا تھا، تو یہ اداروں پر کیسے اعتماد کریں؟ یہ کیسے سمجھیں کہ ادارے جو ہیں، اگر وہ انصاف کارڈ کی بات کریں تو انصاف کارڈ چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اگر وہ اپنی زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سیکٹری صاحب روک دیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے اس کو کٹ کر دیا ان کا نام ہی اس سے. تو یہ سوچنے والی بات ہے، اور ان کا حق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دلوانے کی، اور ہم بھی آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ان کی ضرور ہیلپ کریں، اور یہ واقعتاً ہی حقدار ہیں اس کے. جی اس میں نے بہت زخم جو ہو گئے تھے، بہت بڑے بڑے زخم تھے. وہ میں تقریباً 6 سال میں گرکی ہاسپٹل ہے جو لاہور میں، اس میں چلتا رہا ہوں کہ مثلاً اتنی کر کے وہ سرجری جو ہے نا کرتے تھے مثلاً زخم کی نا.
महीना उधर रखते थे, फिर वापस भेज देते थे, फिर महीने बाद जाता था, फिर वापस भेज देते थे। थोड़ी थोड़ी करके तकरीबन वो 6 साल में मेरे ज़ख्मों की जो है सर्जरी मुकम्मल हुई है। वो सर्जरी कैसे मुकम्मल हुई, वो सारा कुछ जो भी मेरे पास था, जो भी कहते हैं कि हनी चुनी, पंजाबी में छोटी से लफ्ज़ हैं कि हनी चुनी जो भी थी वो एंड हो गई, ख़त्म हो गई सारा कुछ। मसलन मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर उसके बाद बच्चे भी मेरे माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते जनाब बड़ी क्लासों में चलते गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के रब का लाख लाख शुक्र है कि मुझे KSO अदारा है जो खाकसर वेलफेयर सोसाइटी है इधर जलालपुर जट्टा की, उन्होंने शुरू से लेके मेरा सहारा बने। उन्होंने बच्चों की जो है पढ़ाई के टोटल अखराजात हैं जो वो उन्होंने लिए अपने ज़िम्मे ले लिए हैं। लेकिन खाकसर इदारा इतना बड़ा नहीं है कि जो मसलन अब मेरे बच्चे जो हैं BCom करें या MSc करें तो वो सारे का सारा ख़र्चा फोल्ड करें, वो मुझे भी करना पड़ता है। किस तरह ज़िंदगी चल रही है? मेरे भाई कोई रोज़गार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। 13 साल से एक बंदा जब आपके सामने बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, तो वो रोज़गार क्या करेगा? बच्चे पढ़ रहे हैं तीनों के तीनों। मेरा रोज़गार यही है कि अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाया है कि फ़तराना, ज़कात, अतिया, सदका तक लोग देते हैं रमज़ान में, तो मैं उस पर गुजारा करता हूँ। साल में उसी पे निकालना होता है, चाहे मैं रात को भूखा सोऊं, चाहे मैं दिन को खा लूँ, लेकिन उसी साल जो आना है ना रमज़ान में, उसके बाद मेरी 1 रुपये की आमदन नहीं है कहीं से भी। तो रही बात आपकी कि कोई रोज़गार तो हर बंदे का दिल करता है कि मैं करूं, लेकिन कैसे कर सकता हूं? मैं आज मसलन मेरी ये ख्वाहिश है, सबसे पहले तो मैं आपको एक ख्वाहिश बताता हूं कि मेरी ख्वाहिश क्या है। मेरी ख्वाहिश है कि एक व्हील चेयर मिलती है तकरीबन 1,35,000 की। जे मैं ख्वाहिश बताने लगा हूँ, मैं किसी को कहने नहीं लगा कि यार मुझे ला के दो। 1,35,000 की व्हील चेयर है, अगर वो मेरे पास हो तो मैं कोई ना कोई कर सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप चलती है। मसलन उसमें दूसरे बंदे की कोई पाबंद नहीं है, वो उसी के ऊपर इसी तरह मैं लेट भी सकता हूँ, जब थक जाऊँ बैठ भी सकता हूँ। फिर मैं ये है कि उस व्हील चेयर को लेके जिधर भी कोई दुकान वगैरह रख लूँ, या मैंने पहले जो काम किया है आइसक्रीम वाला, वही मशीन मैं उधार किसी से लेकर मैं अपने अड्डे पे की दुकान पे लगा के किसी बच्चे को साथ रख सकता हूँ, तो वो मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? जब इतना पैसा होगा तो फिर ही करूँगा ना। 1,35,000 की वो व्हील चेयर है, 1,35,40,000 की मशीन है, तो जिसके पास सदका ज़कात खाने के लिए कुछ ना हो वो कैसे कर सकता है? जज्बात तो सबके होते हैं कि मैं अपना कमा के खाऊं, और मैं फिर यही दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक किसी को ऐसा खाना नसीब ही ना करे, अल्लाह पाक अपने जनाब से दे। अच्छा नाज़रीन, एक बात जो है ये बड़ी मुझे अच्छी लगी है कि वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास एक तो ऑटो व्हील चेयर होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर इनके लिए जो ये काम बीमारी से पहले करते थे वो मशीन हो, तो ये इस मुताजी की इस फितराने और ये सारी ज़िंदगी जो है इसकी बजाय अपना रोज़गार अपनी मेहनत के ज़रिए कमाने की भी सोच रखते हैं। नाज़रीन, हम शायद कि इनको इस तकलीफ़ और इस आजमाइश से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हम इनकी आवाज़ बन सकते थे, इनकी आवाज़ आप तक पहुंचा सकते थे, और वो हमने अपनी पूरी कोशिश की। हमारी हर उस फ़र्द, हर उस इदारे, हर उस सोसाइटी से इल्तमास है जो इनकी मदद कर सकते हैं, जो इनके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं, या इनके लिए छत का बंदोबस्त कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कोई स्टोरी, कोई कहानी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें इनबॉक्स करें, हम इंशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर फारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इमरान इदरीस टीचिंग अस्पताल, माहिर प्रोफेसर डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी दिल की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, परमानेंट पीसमेकर, ग्राफ्ट स्टडी और दिल के बाईपास ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। सेहत इंसाफ कार्ड वाले तमाम अफराद भी दिल के अमराज का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। इमरान इदरीस टीचिंग अस्पताल, 2 किलोमीटर, डस्का रोड, सियालकोट।